हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। आज हम लोग एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्वीट रिकार्नेशन। इस सीरीज के अंदर हमें एक ऐसे शेफ की कहानी दिखाई जाती है जो अपने सपने को पूरा करने से पहले ही मर जाता है। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत एक बहुत बड़े कुकिंग रियलिटी शो से होती है। रियलिटी शो के अंदर कई शेफ होते हैं और उन्होंने मिठाइयाँ और कैंडी का इस्तेमाल करके स्कल्पचर्स बनाए होते हैं, लेकिन उनमें से एक शेफ होता है जिसने कैंडी का इस्तेमाल करके एक पंछी बनाया था। इसलिए लोगों को लगता है कि उसे ही दुनिया का महान पैटिसियर का खिताब मिलेगा। और पैटिसियर वो होते हैं जो मिठाइयाँ और केक्स बनाते हैं। वो सिर्फ सोचता है कि ये उसके बचपन का सपना है जो आज पूरा होने वाला है। इसके बाद जब वो सिर्फ अपने साथी के साथ अपने स्कल्पचर को उठाने की कोशिश करता है, तब उसका बना हुआ स्कल्पचर उसके सर के ऊपर ही गिर जाता है और उसके सर के ऊपर गहरी चोट लग जाती है, जिससे शेफ का बहुत सारा खून बहने लगता है। शेफ मरते हुए भगवान से कहता है, तुम बहुत क्रूर हो, मैं अपना सपना पूरा करे बिना ही मरने वाला हूँ। भगवान को भी उसके ऊपर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे एक और मौका देती हैं और उसका नाम पेस्त्री मिलिए मॉर्टिन रख देती हैं। इसके बाद उस शेफ का जन्म एक दूसरी दुनिया में एक छोटे बच्चे के रूप में हो जाता है। इसके बाद वो शेफ हमें बताता है कि जब उसके फादर सुजैन के लॉर्ड बने, तब उनके गाँव की जमीन की हालत बहुत खराब थी। वहाँ पे मुश्किल से ही गेहूँ उग पाता था, लेकिन उसके फादर ने लोगों को इकट्ठा किया और कड़ी मेहनत करके जमीन को फिर से उपजाऊ बना दिया और अब उनके खेतों में बहुत अच्छे से फसल उगती है। इसके बाद हम लोग उसी से पेस्ट्री को देखते हैं जो अब वो 9 साल का बच्चा बन गया था, जो अपने फादर के साथ तलवार चलाने की कोशिश कर रहा था। पेस्ट्री का जन्म जिस घर के अंदर हुआ था, तो उसके फादर मिलिट्री हीरो थे और उसकी मदर बहुत दयालु थे और पेस्ट्री के पास 5 बड़ी बहनें भी हैं। बेसिकली पेस्ट्री बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, लेकिन पेस्ट्री जिस जगह पे रहता था वहाँ पे चीनी का मिलना नामुमकिन था, इसीलिए वो कुछ भी मिठाइयाँ नहीं बना सकता था। और इसी बीच में उसका ध्यान भटक जाता है, तो उसके फादर उसके तलवार को पीछे झटक देते हैं। इसके बाद वहाँ पे फियोले नाम का एक बंदा आता है जो पेस्ट्री के फादर का दोस्त था और उसके यहाँ पे आ जाने की वजह से पेस्ट्री की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। फियोले यहाँ पे 2 तरह की खबर लेके आया था, एक अच्छी और एक बुरी, जिसपे पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि वो सबसे पहले अच्छी खबर सुनेंगे। फियोले बताता है कि उनकी बीन्स की खेती इस साल बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जिस टेक्निक से उन्होंने बीज को बोया था उसका तरीका पेस्ट्री ने बताया था और पेस्ट्री के फादर को अंदाजा हो गया था कि पेस्ट्री बिल्कुल सही टेक्निक बता रहा है। इसके बाद पेस्ट्री उन्हें बताने लगता है कि वो बीन से और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन, लेकिन उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसे इतना सब कैसे पता है, जिसपे पेस्ट्री बहाना बना देता है वो तो बस ख्याली पुलाव पका रहा है और सोचता है कि वो इन्हें नहीं बता सकता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद पेस्ट्री के फादर फियोले से पूछते हैं कि बुरी खबर क्या है, जिसपे फियोले बताता है कि कंट्री ऑफ रेड्स जो लुटेरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी वो नाकाम हो गई है, जिसपे वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कितने हैं वो, जिसपे फियोले बताता है कि वो कम से कम 50 होंगे। और ये काफी चिंता की बात थी, क्योंकि अगर लुटेरे इनके खेतों की तरफ आ जाते हैं तो इनकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। और लुटेरों को यहाँ तक आने में सिर्फ 1 ही 2 महीने बचे थे। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग विलेज के लोगों को इकट्ठा करें और उनका मुकाबला करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो लोग विलेज के लोगों को इकट्ठा करते हैं तो मुश्किल से 30 ही लोग होंगे और उनके साथ लुटेरों का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये लोग कंट्री ऑफ रेड से मदद मांगते हैं तो इससे उनके ऊपर नाकामी का आरोप भी लग सकता है, जो डायरेक्टली पूरी कंट्री की बेइज्जती होगी। इसीलिए उन लोगों को ये लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। पेस्ट्री सोचता है कि उसका रिकार्नेशन सिर्फ सपना पूरा करने के लिए हुआ है और अगर उसके रास्ते में कोई भी आता है तो वो उसे आसानी से छोड़ेगा नहीं। तभी फिले नोटिस करता है कि पेस्ट्री काफी गुस्से में है लुटेरों की बात सुन के, और उसे लगता है कि पेस्ट्री के अंदर भी उसके फादर का ही खून है जो उसे अगला लॉर्ड बनने में मदद करेगा। पेस्ट्री सोचता है कि वो अपने सपने को लैंड ऑफ स्वीट को बना के रहेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे बर्बाद कर देगा। इसके बाद फियोले पेस्ट्री के फादर से कहता है कि उन्हें अपने हुक्म के इक्के का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके इंस्टिंक्ट कह रहे हैं कि पेस्ट्री भी अपने फादर की तरह कमाल का होगा जो उनके बहुत काम आ सकता है। दरअसल वो दोनों साइंटिफिक फिक्शन सेरेमनी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग पेस्ट्री को उसके परिवार के साथ देखते हैं, जहाँ पे पेस्ट्री के फादर वो अपने परिवार से कहते हैं कि वो पेस्ट्री की साइंटिफिक सेरेमनी करने वाले हैं और हम लोग पेस्ट्री को शॉर्ट में पास बुलाएंगे क्योंकि उसके घर वाले उसे यही बुलाते हैं। लेकिन पास की मदर इसके लिए चिंतित होती हैं क्योंकि पास की उम्र सेरेमनी के लिए बहुत कम थी, लेकिन पास के फादर को पूरा यकीन था कि वो ये कर लेगा क्योंकि वो बहुत कमाल का बच्चा है, क्योंकि वो 9 साल की उम्र में कलम और तलवार दोनों एक साथ चला सकता है। दरअसल साइंटिफिक फिक्शन सेरेमनी 13 से 15 साल के बच्चों के लिए होती है, लेकिन पास इसके लिए बहुत छोटा है, इसीलिए
उसकी मदर काफी परेशान है। इसीलिए पास की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे पास के साथ थोड़ा और समय बिताना है, जिसके लिए पास के फादर मान जाते हैं और वो अपनी वाइफ को 3 दिन देते हैं, जिसपे पास की मदर काफी खुश हो जाती हैं और वो अपनी बड़ी बेटी जोशी से कहती हैं कि वो तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि वो दोनों 3 दिनों के लिए पास के साथ खेलने वाले हैं। और पास उन दोनों की स्माइल को देख के समझ जाता है कि उसके लगने वाले हैं, इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि बचा लो, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन पास की मदर और उसकी बहन दोनों पास को लड़कियों वाले कपड़े पहना देते हैं और उसके ऊपर मेकअप लगाने लगते हैं। और जब पास छोटा हुआ करता था तब उसकी सारी बड़ी बहनें उसे बार्बी डॉल बना के रखती थी, इसीलिए वो भगवान से यही दुआ मांगता है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। इसके बाद सेरेमनी का दिन आ जाता है और पास के सभी दोस्त उसे अलविदा कहने को आते हैं। पास की मदर उससे कहती है कि उसे अपना ध्यान रखना है। और इसके बाद पास के फादर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग कैपिटल सिटी बालवा दिया को देखते हैं। इसके बाद पास के फादर उसे कैपिटल सिटी की मार्केट के अंदर लेके आते हैं, जहाँ पे ब्राउन शुगर और बहुत सारी फल सब्जियां थी, जिन सारी चीजों को देख के पास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत सारी खाने की चीजों बना सकता है और खासकर चीनी का इस्तेमाल करके वो बहुत से स्वीट्स भी बना सकता है। पास के फादर उससे कहते हैं अगर वो सेरेमनी को अच्छे से कर लेता है तो वो यहाँ से कुछ भी खरीद सकता है। इसके बाद पास को वहाँ पे सेब दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे बोंकास कहा जाता है। पास के फादर उसे बताते हैं कि ये नॉर्थ में पाए जाते हैं और इनका यहाँ पे दिखना बहुत खास है। और पास अपने फादर से कहता है कि हम इन्हें वापस लेके चलेंगे और इनकी खेती करेंगे, जिसपे पास के फादर सोचते हैं कि उनका लड़का बहुत टैलेंटेड है और वो आगे जाके बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ पास सोचता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा स्वीट का लैंड खड़ा करेगा। इसके बाद वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पास की सेरेमनी होनी थी। सेरेमनी करने वाला बाहर आता है तो पास उसे देख के शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो एक पांडा है। और पास के फादर यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं जब उन्हें अपनी बेटी की सेरेमनी करवानी थी। और पास के फादर उस बंदे से कहते हैं कि उसे पास की सेरेमनी करवानी है, वो भी असली वाली, जिसपे वो बंदा पास की एज देख के शॉक हो जाता है, लेकिन वो सेरेमनी करने के लिए राजी था। इसके बाद हम लोग पास की बहन जोशी को देखते हैं, जो फियोले से पूछती है कि सेरेमनी में क्या होता है, क्योंकि जब उसने सेरेमनी की थी तब उसे बस हल्का सा ही मैजिक मिला था और उसे पास की चिंता हो रही थी, जिसपे फियोले उसे समझाता है कि मैजिक को मापने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग पास को देखते हैं, जिसको वो बंदा एक गंदा सा पानी पिलाता है और पास को वहीं पे अकेला छोड़ देता है, क्योंकि मैजिक अपने आप अंदर से ही आता है और ये सिर्फ इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसे कितना झेल सकते हो और किस हद तक झेल सकते हो। इसके बाद पास को उस कमरे में बंद हुए पूरे 2 दिन निकल जाते हैं और उसके फादर को पास की चिंता हो रही थी, लेकिन इधर पास अपने मन में ये सोच रहा था कि जब उसे चीनी मिल जाएगी तब वो उसके साथ क्या क्या बना सकता है। और पास यही सब सोचते हुए उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक आ जाता है। इसके बाद पास के फादर उसे जगाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो लगातार 2 दिनों तक इसे झेलता रहा। इसके बाद वो बंदा ब्लेसिंग ऑफ स्क्रिप्चर पढ़ के पास को डिवाइन ब्लेसिंग देने लगता है। और इसके बाद पास अपनी पास्ट लाइफ को देखता है, जहाँ पे वो अपने सपने के बारे में सोचता है। और क्योंकि पास का रिकार्नेशन हुआ था, इसीलिए उसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है, जिसको देख के पास के फादर और वो बंदा भी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद पास के फादर उस बंदे को डोनेशन के रूप में कुछ पैसे देते हैं, जिससे वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद हम लोग पास को मार्केट के अंदर देखते हैं और उसके फादर वादे के मुताबिक उसे वो चीज दिला रहे थे जो उसे चाहिए। और पास अपने लिए सेब खरीद रहा था, लेकिन उसे खरीदने में काफी दिक्कत हो रही थी और उसके फादर उससे कहते हैं कि उसे जल्दी करनी चाहिए। और वो जो शॉप ओनर था वो पास को इतनी ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर उसे 2 सेब एक्स्ट्रा दे देता है जो खास थे। इसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जिसने पास की सेरेमनी की थी और वो कहता है कि इतने सिल्वर कॉइन से वो अपना मुंह बंद नहीं रखेगा। इसके बाद हम लोग पास को देखते हैं जो कि सेब खा के काफी खुश हो गया था, क्योंकि वो 9 सालों में पहली बार सेब खाया था। और पास के फादर भी उसके साथ सेब के मजे ले रहे थे। पास अपने फादर से कहता है कि उन्हें ये बात अपनी मदर और बहन से छुपानी पड़ेगी कि उन्होंने सबसे अच्छे सेब खाए हैं, जिसके लिए पास के फादर भी हाँ में सर हिला देते हैं। इसके बाद पास सोचता है कि वो यहाँ से जाके क्या बनाएगा, क्या वो एप्पल पाई बनाए या एप्पल कैंडी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।